नमस्कार दोस्तों एक और नए वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों पूरे देश के 78 लाख पेंशन धारकों के लिए एक बहुत बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। यह अपडेट है श्रम मंत्रालय की तरफ से निकल कर आ रही है। श्रम मंत्री श्री मनसुख मांडविया जी ने ये ट्वीट कर दिए जानकारी। देख सकते हैं 78 लाख EPS 95 पेंशनर के लाभार्थी के हित में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। जल्द ही EPS 95 पेंशनर्स सेंट्रल पेंशन पेमेंट स्कीम यानी CPPS के तहत देश भर के विभिन्न बैंकों की किसी भी शाखा से अपनी पेंशन राशि प्राप्त कर सकेंगे। श्रम मंत्री श्री मनसुख मांडविया जी ने ये प्रेस विज्ञप्ति रिलीज करके जानकारी दी है। प्रेस रिलीज हुई है 4 सितंबर 2024 2:43 पे। यहाँ पे देख सकते हैं Minister of Labor Employment EPS pensioner to get pension for any bank, any branch, anywhere in India for 1st January 2025 डॉक्टर मनसुख मांडविया। तो डॉक्टर मनसुख मांडविया ने 1 जनवरी 2025 से यह नियम लगाया है। यूनियन मिनिस्टर ऑफ मनसुख मांडविया अप्रूव सेंट्रलाइज्ड पेंशन पेमेंट सिस्टम CPPS for pension under EPS 95 more than 78 lakh EPS 95 pensioner to benefit। तो दोस्तों 78 लाख पेंशनरों को यहाँ पर फ़ायदा मिलने वाला है। तो दोस्तों आइए इस प्रेस रिलीज को हिंदी में करके दिखाते हैं। तो देख सकते हैं जो प्रेस रिलीज की है माननीय श्रम मंत्री जी ने। देख सकते हैं EPS 95 पेंशन भोगियों को 1 जनवरी 2025 से भारत में कहीं भी किसी भी बैंक किसी भी शाखा से पेंशन मिलेगी। डॉक्टर मांडविया केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने EPS 95 के तहत पेंशन के लिए केंद्रीयकृत पेंशन भुगतान प्रणाली CPPS को मंजूरी दी है। 78 लाख से अधिक EPS पेंशन भोगियों को लाभ मिलने वाला है। अगले चरण में आधार आधारित भुगतान प्रणाली ABPS में परिवर्तन। देख सकते हैं ये प्रेस रिलीज हुई है 4 सितंबर 2024 2:43 पे। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री तथा EPF के केंद्रीय न्यायिक बोर्ड के अध्यक्ष ने कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के लिए केंद्रीयकृत पेंशन भुगतान प्रणाली CPPS के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। CPPS राष्ट्रीय स्तर पर केंद्रीकृत प्रणाली के स्थापना करके एक बड़ा बदलाव लाता है, जिससे पूरे भारत में किसी भी बैंक किसी भी शाखा के माध्यम से पेंशन वितरण संभव हो जाता है। यह ऐतिहासिक निर्णय के बारे में बोलते हुए केंद्रीय मनसुख मांडविया ने कहा कि केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली CPPS की स्वीकृत EPFO के आधुनिकीकरण में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। पेंशन भोगियों को देश में कहीं भी किसी भी बैंक किसी भी शाखा से अपनी पेंशन प्राप्त करने में सक्षम बनाकर यह पहल पेंशन भोगियों के सामने आने वाली लंबे समय से चली आ रही चुनौतियों का समाधान करती है और यह निर्बाध और कुशल संवितरण तंत्र सुनिश्चित करती है। यह EPFO को एक अधिक मजबूत उत्तरदायी और तकनीक सक्षम संगठन में बदलने के हमारे चल रहे प्रयास में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो अपने सदस्यों और पेंशन भोगियों की ज़रूरत को बेहतर ढंग से पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। केंद्रीयकृत पेंशन भुगतान प्रणाली से EPFO के 78 लाख से अधिक EPS पेंशन भोगियों को लाभ मिलने की उम्मीद है। उन्नत IT और बैंकिंग प्रौद्योगिकी का उपयोग करके यह पेंशन भोगियों के लिए अधिक कुशल, निर्बाध और उपयोगकर्ता अनुकूल अनुभव प्रदान करेगा। CPPS पूरे भारत में पेंशन का वितरण सुनिश्चित करेगा तथा पेंशन भुगतान आदेश को एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय में स्थानांतरित करने की आवश्यकता नहीं होगी। भले ही पेंशन भोगियों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाएं या अपना बैंक शाखा बदल लें, यह उन पेंशन भोगियों के लिए एक बड़ी राहत होगी जो सेवानिवृत्ति के बाद अपने गृह नगर चले जाते हैं। यह सुविधा EPFO की चल रही IT आधुनिकीकरण परियोजना केंद्रीयकृत IT सक्षम प्रणाली CITIS के
हिस्से के रूप में 1 जनवरी 2025 से शुरू की जाएगी। अगले चरण में CPS आधार आधारित भुगतान प्रणाली ABPS में सुचारू परिवर्तन को सक्षम करेगा। CPPS मौजूद पेंशन वितरण प्रणाली से एक आदर्श बदलाव है जो विकेंद्रीकृत है, जिससे EPFO का प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालय केवल 3 से 4 बैंकों के साथ अलग अलग समझौता करता है। पेंशन भोगियों को पेंशन शुरू होने के समय किसी भी सत्यापन के लिए शाखा में जाने की आवश्यकता नहीं होगी और पेंशन जारी होने पर तुरंत जमा हो जाएगी। इसके अलावा EPFO को उम्मीद है कि नई प्रणाली में जाने के बाद पेंशन वितरण में लागत में उल्लेखनीय कमी आएगी। तो दोस्तों, ये थी प्रेस रिलीज जो माननीय श्रम मंत्री मनसुख मांडविया जी ने रिलीज कर जानकारी दी है। तो दोस्तों, इससे 78 लाख पेंशन भोगियों को फ़ायदा मिलने वाला है। आशा करते हैं ये जानकारी आपको पसंद आई है। जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करेंगे। इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वही के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।